हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो लॉजिक 2.0 चैनल पे आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है बजरंगबली यानी कि हमारे भगवान हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी के ऊपर आज अक्षत गुप्ता और आरजे रौनक का एक पॉडकास्ट का छोटा सा वीडियो है, तो वो हम आज देखने वाले हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है हनुमान जी और 7 चिरंजीवी कहाँ हैं। तो ये आज की वीडियो में मतलब कि 6-7 मिनट की वीडियो में हमें पता चलेगा कि हनुमान जी जो है और 7 चिरंजीवी कहाँ हैं। तो देख लेते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। जी मेरे को तो पूरा विश्वास है कि हनुमान जी रहे हैं। और मेरा जो इस पे तर्क वितर्क है वो ये है कि आज आप जो शेर देखते हैं उसके पूर्वज कौन थे? सेबर टूथ। हमारे बच्चे पढ़ते हैं अब कि फॉसिल्स मिला है सेबर टूथ का, उसके दांत इतने लंबे होते थे, वो आज के शेर से 3 गुना बड़ा होता था। आज जो आप हाथी देखते हैं उसका जो उसके पूर्वजों का जो फॉसिल मिला है उसको मैमथ कहते हैं, वो आज के हाथी से 3 गुना बड़ा था। तो अगर मैं आज से कई हजार साल पहले के हाथी का फॉसिल ढूंढ पाया हूँ तो उसके भी तो कई हजार साल पहले हाथी रहे होंगे। तो मैं तो ये बता पा रहा हूँ कि मैमथ था, लेकिन आप मेरे को कैसे प्रूव करेंगे कि मैमथ का पूर्वज ऐरावत नहीं था जिसपे इंद्र वो करते थे? फिर आपको शांत होना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप हनुमान पे आते हैं तो ये जो शब्द है वानर, उसका संधि विच्छेद है कि वो नर जो वन में रहते थे। ओके। है ना, वन में रहने वाले नर को वानर बोलते थे। तो आप देख लीजिए इतिहास उठा के हमारा कि राम लक्ष्मण पहली बार हनुमान जी से कहाँ मिले थे? जंगल में मिले थे। हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास लेके गए थे तो कहाँ गए थे? गुफा के अंदर गए थे। ठीक है, आपका साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है। ये आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि आपके पूर्वज बंदर हैं। ठीक है, लेकिन क्या आज इन प्रेजेंट बंदर में सिर्फ एक ही प्रजाति है क्या? बहुत सारे हैं ना। करेक्ट। किसी का मुंह अलग है, किसी का शरीर अलग है, कोई कैसे बिहेव करता है, कोई कैसे बिहेव करता है। तो ये एक एडवांस्ड क्लैन था। जब आपकी शुरुआती जो हनुमान चालीसा में लाइन में एक शब्द आता है कपि तिहु लोक उजागर, तो कपि नाम था इस क्लैन का, जो कि जिसके एक वो हनुमान थे जी। तो इसमें तो कोई दो राय मेरे को लगता ही नहीं कि हनुमान जी थे। और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, राम और कृष्ण दोनों से मिले हैं। तो 7 चिरंजीवियों के नाम कईयों को नहीं पता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। एक हनुमान जी हैं, एक अश्वत्थामा है, एक परशुराम है, एक कृपाचार्य हैं जो कि अश्वत्थामा के मामा थे। फिर एक राजा बलि हैं जिनके लिए विष्णु जी को वामन अवतार लेना पड़ा था। ये राजा बलि का परिवार विष्णु जी को बहुत बार वेलकम किया है अर्थ में। 3 बार विष्णु जी के 3 अलग अलग अवतार तो सिर्फ इसी असुर के पूर्वजों की वजह से रहे। तो वामन अवतार हैं। उसके बाद आप आ जाइए विभीषण जो रावण के भाई थे, और वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है। अब ये भी आयरॉनिकल है कि हम लोग विभीषण को ट्रोल करते रहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। वो तो अपने भाई और अपने लंका और अपने असुरों के क्लैन से लड़के आपका और मेरे साथ दिया था। हमारे भगवान को बताया था नाभि में मारी, नाभि में है। तो इसीलिए तो ट्रोल हो रहा है ना भाई। तो नहीं, तो लंका वाले बोले ना कि घर का भेदी लंका ढाए। हमको तो भाई आपके भगवानों ने जिसको क्या बोलते हैं चिरंजीवी का वरदान दे दिया, आप उसको ट्रोल कर लेते हैं। ये रॉन्ग है, हम नहीं खेलेंगे, फाउल है ये। तो ये है। अब अश्वत्थामा एक लौते श्रापित हैं, बाकी 6 लोगों को वरदान मिला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अश्वत्थामा खुद भी शिव के अवतार है। तो इनका सर्च हुआ है कभी? इनको ढूंढने की कोशिश हुई है? किसने किया है? क्या कुछ मिला है? क्या कुछ पाया है? कई ऐसी वीडियोस आती हैं बड़ी जिसमें कहा जाता है कि ये देखो यहाँ पे शायद दर्शन हुए हैं हनुमान जी के, या फिर अश्वत्थामा जी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि उनको लेकर भी लोग कहते हैं, मान्यताएं हैं कि वहाँ देखे गए या वहाँ से कुछ स्टोरी आई। तो इस पे क्या विचार है आपका? क्या मिस्ट्री है ये, या कभी कोई सबूत? क्योंकि सब लोग मांगते हैं, सबूत मांगते हैं भाई। बहुत मतलब पहले तो बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को ढूंढने की कोशिश की है, लंबी फहरिस्त है लोगों की, लेकिन उस फहरिस्त का जो आखिरी सिरा है, आखिरी आदमी जो है वो आपके सामने बैठा है। तो आपने हनुमान जी को ढूंढने की कोशिश नहीं, मैं द हिडन हिंदू में मैंने 7 चिरंजीवी, मैंने एक किरदार बनाया जिसका नाम ओम शास्त्री है। ओके। और वो बोल रहा है कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ, जिसके बारे में दुनिया ने अभी तक ना कभी सुना है ना कभी पढ़ा है। और मैं
ढूंढ रहा हूँ 7 चिरंजीवियों को। अब तक मैं छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में, अब बाहर आया उन लोगों को ढूंढने में। मैं चारों युग जी चुका हूँ, मैं सतयुग से भारत देवभूमि भारत में हूँ, अब पकड़ में आया हूँ। मैं राम से भी मिला हूँ, कृष्ण से भी, लेकिन आई एम नन ऑफ दोज 7 इमॉर्टल्स। तो उस कहानी के माध्यम से क्या मालूम ये चिरंजीवी में से कोई मेरी किताब पढ़े और बोले तुमको बहुत शौक है, मैं आता हूँ मिलने तुमसे। तो हम इंतज़ार में हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अश्वत्थामा की कहानियाँ मध्य प्रदेश में चल रही हैं, हमेशा से चलती आई हैं। ऐसे मंदिर हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, मगर जब सुबह खुलते हैं तो वहाँ पूजा पाठ हो चुकी होती है। तो बंद किवाड़ के अंदर कोई कैसे जाता है और कैसे करके निकलता है, ये अश्वत्थामा से जुड़ी कहानी? अश्वत्थामा से रिलेटेड है ये कहानी। फिर बस्तर में कृष्ण जी का एक मंदिर है, उसको हमें गया था बचपन में अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। तो उस मंदिर के लिए कहा जाता है कि एक समय है शाम का जब किवाड़ बंद हो जाता है, उस मंदिर मतलब जो गर्भगृह है उसके अंदर एक बेड लगता है, और उस बेड को मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो बेड को पंडित जी जैसे हमारे होटलों के हाउस कीपर होते हैं ना, कि जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, करेक्ट। तो वो उस बेड को उतना बिल्कुल टाइट नीट एंड क्लीन करके और अपना पूजा पाठ शाम को 6:30-7 बजे करके मंदिर बाहर से लॉक कर दिया जाता है। और हर रोज़ निरंतर 365 दिन जब उस मंदिर को सुबह खुला जाता है और अंदर जाते हैं ना, पूरा बिस्तर बिखरा होता है। तो माना जाता है कि कृष्ण वहाँ आराम करने आते हैं, वो कृष्ण की शैया है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हाँ, और बहुत सारी हैं। हनुमान जी, अभी जैसे मैंने एक जगह पे बताया था कि मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई है जिसका नाम अंबिकापुर है, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। बहुत प्यारे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आपस में लड़के ख़त्म कर लेते हैं, कोई बात बड़ी बनती नहीं है। वहाँ से फिर रायपुर, इंदौर, मुंबई देख के अब वो लोग और ज़्यादा लगते हैं। तो उससे 20 किलोमीटर दूर एक और गांव है जिसका नाम है लमगांव। लमगांव। वहाँ पे बहुत सालों पहले एक किसान को सपना आया, और लगातार 2-4-5 दिन तक सपना आया। हनुमान जी बोले मैं पेड़ के अंदर फंस गया हूँ, एक पेड़ में फंसा हुआ हूँ, निकालो मेरे को। मैं एक दिन सपने को इग्नोर किया, दूसरे दिन किया, 3-4-5 दिन जब ऐसा हो गया तो गया कुल्हाड़ी खरीदने। तो दुकान, छोटा सा गांव, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो दुकान वाले ने बोला कि तू किसान है, तू कुल्हाड़ी क्यों खरीद रहा है? बोले वो एक पेड़ काटने जाना है। पेड़ काटने जाना? तू क्यों पेड़ काटने जाएगा? तो बोले यार मेरे को ऐसे, बता दिया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे सपना आता है, हनुमान जी मेरे को जंगल के अंदर पूरा रास्ता बताया, वो एक पेड़ है, मेरे को उसको काटना है उसके अंदर। तो गांव वाले मजाक उड़ाने लगे कि पगला गया है, सठिया गया ये वो। तो बोले चल हम भी चलते, चल, फुर्सती तो बहुत होता है। तो कुछ लोग गए, और फिर जब उस पेड़ को काटा गया तो उसको पता था कि इस हाइट के ऊपर से काटना है, इसके नीचे काटूंगा तो हनुमान जी को चोट लग जाएगी। अच्छा। हाँ। तो जब वो पेड़ काटा गया तो उसके अंदर सच में हनुमान जी की मूर्ति निकली, जो अभी तक बढ़ रही है। वो छोटी सी मूर्ति निकली थी, उसका साइज हर कुछ साल में कुछ इंच बढ़ता है। ये फैक्ट है। आप जाइए लमगांव, आप देखिए, आप मिलिए पंडित से, वो अब इतना बड़ा होने वाला है कि बहुत जल्दी कुछ साल के अंदर उसकी छत तोड़ के नया छत बनाना पड़ेगा। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। और आरजे रौनक ने भी मतलब कि ऐसी वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं। वैसे तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस ज्यादातर हो रहा है जो, लेकिन ऐसी भी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने रिएक्शन नहीं बनाया है। लेकिन ये फर्स्ट ही वीडियो है आई थिंक, है ना, जो कि डीजीएस ऐसी वीडियो है कि उसपे हम लोग वीडियो बना रहे थे। लेकिन आकाश गुप्ता जी की हम लोगों ने बहुत सी वीडियोस वैसे देखी हुई हैं। तो ये भी मोस्टली अगर बात की जाए तो हनुमान जी के हवाले से ही वीडियो थी। जो 7 चिरंजीवी हैं उनके हवाले से ये बता रहे थे, और इनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, और बहुत ही ना नरम लहजे में आराम से बताते हैं, जो कि अगले बंदे को ना सही तरीके से एक चीज जो भी बता रहे थे समझ आ जाती है। तो ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा ना हर एक बंदे के अंदर वो चीज होती है कि अगर 7 इमोर्टल्स इंसान हैं मतलब कि, तो वो हम लोगों को भी मतलब देखने हैं, क्योंकि उनका फिर ये है ना कि वो अभी भी हैं, और वो इंडिया के ही किसी ना किसी एरिया में किसी किधर ना किधर हैं, और कुछ ना कुछ स्टोरीज भी हैं जो कि लोग भी बताते हैं। और ये जो एंड पे बिल्कुल उन्होंने वैसे स्टोरी बताई थी कि बंदे को ख्वाब आया था दरख्त वाला, तो उसके अंदर से तो वो बोलते मूर्ति निकली थी ना, हनुमान जी की मतलब मूर्ति निकली, और वो हर रोज मतलब उसकी हर रोज नहीं, हर
साल में कुछ इंच वो मतलब कि हाइट उसकी ज़्यादा होती जा रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मतलब कि बातें हैं और फिर ऐसी जो बातें होती हैं ना, इससे लोगों का मतलब कि और भी ज़्यादा इंटरेस्ट क्या आता बात है। है, जो तो इन्होंने वो बताया जो है बहुत हनुमान जी के बारे में, कुछ लोग बोलते हैं कि शायद वो थे भी या नहीं, या मनगढ़ंत कहानियां जिसको हम बोलते हैं ना। कुछ लोग इस चीज पे यकीन नहीं रखते कि, लेकिन उन्होंने यही चीज बताई है कि अगर हनुमान जी के बारे में कभी सुना है तो वो हमेशा यही सुना है कि वो जंगलों में पाए गए हैं। जैसे कि आप देखते ही हैं कि जो मंकीज होते हैं, अम्मी, वो कहाँ पे होते हैं? जंगलों में ही होते हैं ना। वहां पे उनको क्या पसंद होता है? केले पसंद होते हैं बहुत ज्यादा, अमरूद खाना पसंद करते हैं। केले तो मैंने बहुत ज्यादा देखा भी हुआ है। जैसे कि हम वो महाभारत देखते हैं ना, नहीं, रामायण देखते हैं ना, तो उसमें हमें देखने में मिलता है कि वो जंगल में ही जब वो क्या नाम लेते हैं, कोई जाते हैं तो राम जी, लेके जाते हैं। हाँ, राम जी, और वो जाते हैं ना, तो फिर वहां पे ही हनुमान जी को पहले से ख्वाब आते हैं कि एक आएंगे जो आपको मिलेंगे, आपको उनकी सेवा करनी। तो वो कितने सालों तक उनका वेट करते रहे, उनको हर रात ये ख्वाब आती थी। उन्होंने तो एक होता है ना, पत्थर से एक मूर्ति भी बना डाली थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो कौन होंगे। लेकिन जब वो उनकी लाइफ में आए तो उनकी तो जिंदगी बदल गई। फिर उन्होंने ही, आपको पता है, रामायण में उनकी कितनी ज्यादा हेल्प की थी। तो यही कहने का मकसद है कि जो ये ऐसा नहीं है कि भाई मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा असल में हुआ था। और इसके सबूत जो है ना, आज भी हमें जगह जगह पे नजर आते हैं। जैसे कि वो रावण की लंका है, जैसे रावण की लंका को उन्होंने अभी पूरी की पूरी को कैसे जला दिया था, पूछ याद है ना? हाँ, उन्होंने आग लगाई, उनको लगा कि हम ना इस बंदर को आग लगा के तो हम इसको तड़पाएंगे, लेकिन उन्होंने भाई ऐसी उनकी सारा पावर मुल्क थी जला दिया। कि सारा का सारा वो लंका अच्छा। जला के रख दी थी। उसने इतनी मेहनत से जो खड़ी की हुई थी, वो सारी की सारी जलकर राख हो गई थी। ये तो इनके एग्जैक्ट ये कहानी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी, मैंने नाम भी नहीं सुना ये गाँव का। और मतलब अगर ऐसा है तो पहले तो देखो, वही वाली बात है कि अभी हम कलयुग के पार्ट हैं कहीं ना कहीं, और इसमें भी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैलेंस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो शक्ति है। और जो 7 चिरंजीवी वाली बात है, इसके बहुत सारे अनगिनत प्रमाण, कहीं ना कहीं बहुत सारी कहानियां। अश्वत्थामा के बारे में जैसे मैंने बताया था एक बार, एक पहाड़ी है कोई तो छत्तीसगढ़ में, पता नहीं किधर, वहां पे अंदर एक शिव का एक छोटा शिवलिंग वगैरह है कुछ गुफा के अंदर। तो वहां पे मतलब सुबह 4 बजे जो है अश्वत्थामा आके वहां पूजा करके जाते हैं। हाँ, हल्दी, कुमकुम, फूल और वो सब चढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा एक स्टोरी है, जैसे जो अभी का जो वो है बद्रीनाथ का जो मंदिर है, तो उसका जब रास्ता जो जाता है, वहाँ 2 पहाड़ हैं। तो एक बताते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये दोनों पहाड़ खिसकते 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 आपस में मिल जाएंगे। और मिलने के बाद में क्या है कि वो जो बद्रीनाथ का जो अभी मंदिर है, वो हमेशा के लिए वहाँ के रास्ते खत्म हो जाएंगे, वहाँ आप जा नहीं पाओगे, मंदिर नहीं रहेगा फिर। तो तो वो उससे बोलते पहले बहुत से लोग हैं जो कि ऐसे इन और इमोर्टल्स को इन्होंने भी ढूंढने के काफी लिए ज्यादा निकले हैं। कोशिश भी, वो इन्होंने बोले भी मैंने शायद भी ट्राई किया रिसर्च है की थी, ढूंढने का, बिल्कुल ही काफी और एक बुक्स भी लिखी हुई हैं इन्होंने बहुत ज्यादा उनपे। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग एक वीडियो थी जो कि सभी, हम और लोगों ने देखी अश्वत्थामा है। की भी काफी ज्यादा, यस। क्योंकि अभी जो मूवी आई है ना कल की, उसके हवाले से भी अभी जिन लोगों को नहीं भी पता था, अभी हाँ, काफी उनको ज्यादा पता लोगों लग को गया, हाँ बहुत पता ज्यादा चल गई लोगों है। को पता लग गया। अभी अश्वत्थामा जो है, उनकी जो बात है, और उसमें उस मूवी में जो अमिताभ किरदार बच्चन ने अदा जो करते एक्ट हैं। किया है, मतलब उनको मतलब अगर मेन हीरो ही, मुझे तो लगता है कि अगर अभी का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें तो मेन हीरो प्रभास अश्वत्थामा को ही दिखाया है। हो गई वैसे थी। अगर तो बात इनकी हो पावर जो है ना, उस पे कोई शको शुबा नहीं है। उनकी पावर जो है ना, वो रावण है उससे भी उनकी ज्यादा पावर थी। एक दफा उन दोनों में, आपको पता है, जैसे वो सुनाई जाती है एक कथा के, जिसमें उन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ, लेकिन जब वो उसको मुक्का पड़ा ना रावण को, ओदियां ते बतीसियां बाहर आ गई। मतलब उसका तो दिमाग हिल गया था कि ये मुझे क्या हुआ है। तो इतनी ज्यादा उन पावर थी। तो यार, हम तो इस चीज पे भरोसा रखते हैं, लेकिन आप की क्या राय है इस हवाले से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो हनुमान जी के बारे में और 7 चिरंजीवी के बारे में जो अक्षत गुप्ता सर ने बताया है, तो बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, मतलब इतना डीपली इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ऐसी वीडियोज़ इसीलिए लेके आता हूँ कि बहुत कम लोगों को पता होता है ऐसी स्टोरीज़, ऐसी चीज़ें। तो ये हनुमान जी की कुछ, अब जैसे लंबगांव वाली स्टोरी है, वो मुझे भी नहीं पता थी कि लंबगांव में हनुमान जी के मतलब कि कोई पेड़ में हनुमान जी की मूर्ति निकली है।
जो कि मतलब बढ़ती रहती है और बढ़ के अब बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी हो गई है कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब छत हो सकता है तोड़नी पड़ जाए। तो ये स्टोरी मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। और बाकी इन्होंने इसमें जो अब एमपी वाली स्टोरी बताई थी, एक कोई टेम्पल है भगवान शिव का, जहाँ पे अश्वत्थामा जो है रोज़ पूजा करने आते हैं। तो वो स्टोरी मैंने देखी हुई है, मतलब कि सीरीज़ में, जैसे कि न्यूज़ 18 पे एक प्रोग्राम आता था, उसमें दिखाते थे ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने एक सीरीज़ बनाई थी। तो वो मैंने देखी थी उसमें, और वो खुद मौजूद थे उस टाइम। तो लेकिन वहाँ रोज़ ऐसा होता है। और यूपी में कोई एक मंदिर है जहाँ पे ऐसी घटना होती है। और उसके बाद एक छत्तीसगढ़ में कोई टेम्पल है जहाँ भगवान शिव का एक मंदिर गुफा में है, वहाँ कोई आम इंसान जल्दी से जा नहीं पाता, तो क्योंकि वो नक्सलवाद वाला एरिया है। तो वहाँ पे वही न्यूज़ 18 वाली सीरीज़ में मैंने देखा था कि वहाँ पे भी कोई आता है, कोई असुर है जो वहाँ पूजा करके जाता है। और ये जो भगवान श्री कृष्ण वाली स्टोरी बताई थी कि उनके बेड पे सिलवटें पड़ जाती हैं, तो ये भी सच्चाई है। कई लोगों ने उसका मतलब वहाँ पे कोशिश करी इस चीज़ जानने के लिए, लेकिन वो रोज़ वैसे ही होता है। जैसे अक्षत गुप्ता सर बोल रहे थे कि बहुत लोग नहीं मानते इस चीज़ को कि हनुमान जी थे या कैसे थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर सा एग्जांपल दिया कि वानर, यानी वानर जिन्हें बोलते हैं, तो वो नर जो वन में रहता हो तो उसी को वानर कहते हैं। और उनकी मतलब कि एक जैसे अब हमारे इंसानों में सबके रंग रूप चेहरे अलग होते हैं, तो वैसे जो उन्होंने बताया कि वानर जो होते हैं उनमें कई प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कई तरह के वानर होते हैं। तो जो इनका एक मेन ग्रुप कुछ बोल रहे थे, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको कपी बोलते थे। तो हनुमान जी को भी तो कपी कहते थे। तो वो यानी कि उनके उन्हीं के वंशज हैं ये सारे। तो ऐसा जो जैसा कि अक्षय गुप्ता सर समझा रहे थे, उससे समझ में यही आता है। तो ये प्रमाण कौन मांगता है, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता। और मेरे सामने तो कभी ऐसा मतलब इंसान अभी गुजरा नहीं है जो ये बोले कि हनुमान जी नहीं थे, या वो चिरंजीवी नहीं है, या जो 7 चिरंजीवी के बारे में बात की जाती है वो झूठ है। ऐसा नहीं है। हमारे जितने रिलीजन हैं, मैं किसी रिलीजन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे रिलीजन में एक प्रमाण है कि हमारा रिलीजन मोस्टली सबसे पुराना है, जो कि वेद ग्रंथों के हिसाब से मिलता भी है। उसका प्रमाण भी है कि इतना पुराना रिलीजन है और सनातन धर्म। और उसमें जो है, जो हमारे ग्रंथों में, वेद पुराणों में लिखा गया है, धरती पे एक किसी न किसी कोने में उसका प्रमाण आज भी मौजूद है। तो इसमें किसी को ये प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सच था, ये झूठ था। हमारे पास प्रमाण है, हमारी अपनी श्रद्धा है, हमें विश्वास है, बस यही बहुत है। बाकी हमें किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको इंटरेस्ट है कि उसको प्रमाण चाहिए, तो वो भाई मेहनत करे, हमारे वेद ग्रंथों को पढ़े, और जहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पे जाए, उस पे रिसर्च करे, उसके बाद अपने दिल को तसल्ली दे सकता है। तो बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो कमेंट में जय बजरंग बली ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंग बली।